मेरा नाम राकेश है, मैं राजस्थान से आया हूँ। तो इनिशियल हाइट क्या थी आपके? तो मेरी 5'3". हाय, आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो आज हमारे साथ हैं हमारे एक पेशेंट जिन्होंने डिफॉर्मिटी करेक्शन प्लस लेंथनिंग सर्जरी करवाया है, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एट द एज ऑफ 49। दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इनकी जर्नी जानेंगे अब तक की। इनकी सर्जरी 14 जुलाई को हुई है और अभी तक ये 1.4 mm ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर टर्न कर चुके हैं। तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस तो जानेंगे ही आपसे, बट मोस्टली इंटरेस्टिंग है कि इस एज में आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा वो है। तो ये कब से आप प्लान कर रहे थे कि आपको ये कराना है? तो एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, 15 साल की उम्र में मैंने देखा कि मैं बढ़ नहीं रहा हूँ। जब मैं 16 साल का हो गया तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं मुझसे 2-3 इंच बड़े हो गए। 17 साल का हुआ तो मैं देखा वो 4-5 इंच बड़े हो गए। फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, बॉम्बे में जाके, अलग अलग शहर में जाके, बड़े बड़े शहरों में जाके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, पर अब आए हो बहुत लेट आए हो, क्योंकि आपके जो ग्रोथ प्लेट्स है जुड़ चुके हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में एक प्रॉब्लम होती है कि बोल एक्स हो सकते हैं, और जो मेरे केस में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था, मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगता था। और इस वजह से मैंने तब से एक्टिव स्पोर्ट्स में मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हो सका, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत भी होती थी। तो मैं तब से ही सोच रहा था, अनफॉर्चुनेटली आज से इतने साल पहले इस तरह का कोई सोल्यूशन ऑर्थोपेडिक्स में हमारे देश में तो नहीं था, और विदेशों में भी जो उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था इनफैक्ट। तो जब इंटरनेट आया सन 2000 साल में, तब मैंने वापस रिसर्च शुरू किया। तब भी मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। कुछ छोटे मोटे न्यूज़पेपर में कुछ आइटम्स मिले थे, वो भी ज़्यादातर नेगेटिव थे। और पिछले 1-2 साल से, खास करके पिछले 1 साल से, मैंने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और विशेषकर इंटरनेट में पॉजिटिव इसके बारे में पढ़ा। डॉक्टर्स के अभी इंटरव्यूज आने लगे, और पेशेंट्स के इंटरव्यूज पढ़ के मुझे और जानने की इच्छा हुई। और ये ओरिजिनल, ये जो नीड फॉर सॉल्विंग द डिफॉर्मिटी, ये जो इश्यूज है, ये मुझ में तो पहले से ही था, ये फिर से मुझ में मतलब एक जो माइंड में एक दबा हुआ वो वापस आ गया। और क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अभी पॉसिबल है, बहुत सारे फैक्टर्स ने अपना अपना रोल प्ले किया, जिस वजह से ये ऑलमोस्ट असंभव चीज हो सका। एंड ऑब्वियसली घर वालों का भी सपोर्ट रहा है। सपोर्ट से वेरी बिग सपोर्ट। हमारे पास यूजुअली लोग आते हैं, वो मतलब बैचलर उसमें आते हैं। आप मैरिड प्लस आपके किड्स भी हैं, और 49 पे इतना बड़ा डिसीजन लेना, जॉब कॉम्प्रोमाइज करना, फैमिली को छोड़ के आना, इट्स अ वेरी बिग। तो इसमें आपने फैमिली को कैसे एग्री किया? नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम को समझते थे, पर उनको भी पता था कि ये सॉल्यूशन डेंजरस है, मतलब डिफिकल्ट। मतलब लाइफ सब कुछ सही चल रहा है तो वाई, मतलब क्यों वो करना है? फिर जब मैंने इंटरव्यू स्टडी किए, ना केवल हमारे देश में, बाहर के, और इस पूरी चीज़ को फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया, तो मुझे लगने लगा कि ये रिस्क है वर्थ टेकिंग। वही मैंने उनको कन्विंस किया। एंड रिस्क तो मैं ले रहा था, पर ऑब्वियसली वो भी उसके भागीदार है, पर आई कुड कन्विंस देम। ऑब्वियसली टाइम लगता है, बट आज मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी डूएबल है, मेडिकली, टेक्निकली, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियली ऑल्सो। तो इनिशियल हाइट क्या थी आपकी? तो मेरी 5'3". मेन कंसर्न तो हमारा डिफॉर्मिटी करेक्शन था, बट लेंथनिंग इज अ प्लस पॉइंट। तो एटलीस्ट 6 to 7 सेंटीमीटर हम लोग लेंथनिंग के लिए भी जा रहे हैं। जो डिफॉर्मिटी, वो जो लेग्स है वो स्ट्रेटन हो जाए, जिससे मैं और एक्टिवली स्पोर्ट्स में और अदर चीज़ों में, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकूं। एंड ऑफ कोर्स इस साथ में अगर थोड़ी हाइट भी हो जाए, क्योंकि मेरा ये भी था कि मैंने हार्मोन डेफिशिएंसी के लिए डॉक्टर्स को टाइमली अप्रोच नहीं किया, तो वो एक मेरा एक रिग्रेट था हमेशा कि मुझे बहुत फोर्थ कमिंग होकर डॉक्टर्स को खुद ही अप्रोच करना चाहिए था। मैंने जब अप्रोच किया लेट हो गया, तो ये भी एक मौका है कि चलो वो रिग्रेट भी मिनिमाइज हो जाए। तो जब आपको पता चला है कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे इंडिया में, देन यू स्टार्ट रिसर्चिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाहर में तो सोल्यूशंस बहुत कॉस्टली है, अफोर्डेबल है ही नहीं, प्रैक्टिकल भी लगता नहीं है, क्योंकि इतना लंबा वो जाना, वहाँ पे कोई है ही नहीं, कितना सेफ है, कितना सच है। तो यहाँ पे हम खुद आके रिसर्च भी कर सकते, जो मैंने किया। मैं एक बार नहीं, यहाँ के अलावा और कितने प्लेसेस पे आप घूमे? इसके सिवा मैं 2 और प्लेसेस में गया, जो बहुत रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, अमॉन्ग्स द बेस्ट
बेस्ट इन द कंट्री, और उन सब को स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि ये बेस्ट है। वाई हाइट इंक्रीज इन्फो क्यों चूज किया आपने? क्योंकि इनके पास एक टोटल सोल्यूशन है, एक छत के अंदर सब कुछ है, रिहेबिलिटेशन है, ये जो सर्जरी रिलेटेड पूरा जो उनका ये है, बेस्ट हॉस्पिटल्स के साथ उनका टाई अप है, बेस्ट डॉक्टर्स है उनकी टीम में, ऑफ कोर्स जो गेस्ट हाउस है बहुत ही वेल फर्निश्ड, वेल इक्विप्ड है एंड सारी फैसिलिटीज है। एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एक दो जगह पे मुझे उतना नहीं दिखा है कि वो बहुत एंकरेजिंग है। कई जगह पे मुझे इतना एंकरेजमेंट नहीं मिला, एटलीस्ट डेफिनेटली मैं बाकी दो जो ऑप्शंस पे मैं गया तो इतना एंकरेजमेंट नहीं मिला। वो खुद भी थोड़े टेंटेटिव थे क्योंकि इसमें दो चीज़ें थी, एक डिफॉर्मिटी करेक्शन और दूसरा लेंथनिंग। तो बाकी दो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि दोनों चीज़ें एक में हो जाए। उनका कहना था ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनके लिए दो अलग अलग सर्जरी चाहिए और दोनों में 3-3 महीने अलग अलग चाहिए इन टर्म्स ऑफ जो बेयर मिनिमम रिकवरी है। तो इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये बेस्ट ऑप्शन था और ओनली ऑप्शन था। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 25 डेज हो गए हैं हाइट इंक्रीज इन्फो पे। तो हाइट इंक्रीज इन्फो का अब तक का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है? 5 डेज आप हॉस्पिटल में थे, उसके 5th डेज हमने यहाँ शिफ्ट कराया आपको गेस्ट हाउस में जहाँ अदर पेशेंट्स भी हैं। तो मैं मेरा नाम राकेश है, मैं राजस्थान से आया हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था कि भाई यहाँ फैसिलिटीज़ कैसी होगी एंड ऑल दैट, क्योंकि ये सब नया है। इंडिया में भी ये सब खिलाड़ी कम है, जो नए खिलाड़ी उन्होंने भी शुरू किए हुए इस लेवल पे शुरू किए, ज़्यादा साल नहीं होंगे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज। सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ है जो होनी चाहिए एक प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो सारी चीज़ें इनके पास है। और जो अटेंडेंट्स है वो 24/7 अवेलेबल है। अगर आपको डाइट रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं एंड कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। जैसे मुझे स्पाइसी फूड का प्रॉब्लम था तो उन्होंने तुरंत उसको देखा और उसको कंसीडर किया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं एंड फीडबैक के लिए बहुत ओपन है एंड जो बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है इनके बारे में। और इसमें सर्जरी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिजिकल थेरेपी, उसका क्या है, वो कैसा है चलता है यहाँ पे? हाँ, फिजियोथेरेपी यहाँ पे जो हो रही है बहुत अच्छा है। जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है ट्रेन्ड है, सपोर्टिव है, डिसिप्लिन्ड है एंड उनको पता है कि किस स्टेज में किस लेवल का सपोर्ट चाहिए, किस लेवल का स्ट्रेचिंग फिजिबल है, प्रैक्टिकल है एंड ऑल दैट। तो वो गाइड करते रहते हैं, साथ में मोटिवेट भी करते रहते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बहुत टफ है, आज जाने देते हैं, पर वो कहते हैं नहीं रोज करना है। और काफी सारा टाइम हमारा इसमें चला जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी करना, उसके लिए तैयार होना, पहले अपने आप को तैयार करना, बेसिक हाइजीन एंड ऑल दैट, और फिर खाना आता रहता है टाइमली। तो वो सब में इनफैक्ट काफी अच्छी तरह टाइम करता है। पेन की बात करें, आपको पेन कितना था सर्जरी के बाद और अब तक या गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के बाद? तो गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के बाद 7 दिन का मैंने पेन रिलेटेड जो हमें मेडिसिन दी गई थी वो मैंने कोर्स किया। उसके बाद मेरा पेन फटाफट कम होने लगा और अभी तो ज़रा भी पेन नहीं है। अगर हाँ कुछ स्ट्रेचिंग करूंगा तो मोमेंटरी पेन होगा। स्ट्रेचिंग पेन और जो मोमेंटम पे जो पेन आता है? अगर मैं अपने आप को अभी थोड़ा मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे कुछ वॉशरूम में कुछ वो करना है तो ऑब्वियसली मुझे। इन हाउस लाइफ इन फ्रेम मतलब एकदम से चेंज हो गया। अभी तक आप चल रहे थे, घूम रहे थे और एकदम से बेड पे आके फ्रेम्स लग गए। लाइफ कैसी है इसमें, मतलब कैसे माइंड को हो रखते हैं? तो स्टिच रिमूवल तक ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो स्टिच रिमूवल 15 दिन के बाद हुआ आफ्टर सर्जरी। उसके बाद ये और कंफर्टेबल हो गया। नहीं तो उसके पहले लग रहा था जैसे कोई मैंने बहुत टाइट सॉक्स पहने हुए हैं। तो वो एक शुरू, पर मेंटली मैं बहुत प्रिपेयर्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप मेंटली पहले से अपने आप को रेडी करके आते हैं तो जर्नी विल बी स्मूदर। मैं हर चीज़ के लिए तैयार था मेंटली, हर पॉसिबिलिटी के लिए, जिस वजह से शायद मुझे, और सर ने भी इस बारे में मुझे बहुत कहा कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पूरी तरह फॉलो किया और उसके मुझे बेनिफिट्स भी मिले। तो अगर किसी को लेंथनिंग करानी है या फिर डिफॉर्मिटी करेक्शन, उनको कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए? क्योंकि आप तो बहुत सालों से रिसर्च कर रहे थे, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ उनको बताना चाहेंगे? तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी का जो जनरेशन है वो बहुत लकी है। मैं तो प्री इंटरनेट जनरेशन का हूँ, तो अभी बहुत इंटरनेट पे मटेरियल है। पर इसमें एक चीज़ है कि इंटरनेट पे बहुत सारे मटेरियल गलत भी हो सकते, तो वो इसको अच्छी तरह, मतलब हर चीज़ इंटरनेट में सही नहीं है, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो। तो इसलिए वो सर्विस प्रोवाइडर से भी डायरेक्ट बात करें और उनको क्वेश्चन करे कि उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितना उनका सक्सेस रेट है, सारी चीज़ें वो पूछे, बार बार पूछे
और साथ में अपना डेस्क रिसर्च, इंटरनेट रिसर्च भी करे। अगर काफ़ी आर्टिकल्स भी अवेलेबल है इंटरनेट में, वेबिनार्स अवेलेबल है डॉक्टर्स के लिए, मैंने वो सब भी स्टडी किए थे। सीनियर डॉक्टर्स ने जो अपने जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं इसी इलिज़ारोव प्रोसीजर पे, तो ये सब कुछ आप इजीली फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप अपना एक डिसीजन लीजिए। पर आप प्लीज़ 3-4 महीने रखिए रिसर्च के लिए एटलीस्ट, जैसे कि आपने लिए। जो बिल्कुल इससे ज़्यादा लिया मैंने, काफ़ी ज़्यादा लिया। तो ये था सर का अब तक का रिव्यू। अभी 1.5 और 4 सेंटीमीटर लेंथनिंग हो गया है। जैसे इनका टारगेट कंप्लीट होता है देन विल पोस्ट नेक्स्ट प्रोग्रेस वीडियो, वॉकिंग वीडियो। तब तक के लिए अगर आपका और कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे आप क्वेरी डाल सकते हैं।